आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ में हैं छतरपुर शहर के एक समाज सेवी गिरिजा पाटकर जी, जो कि हमने उन्हें कई बार देखा है शहर के अंदर में कई ऐसी सामाजिक काम में, जैसे नेत्र शिविर से लेके ऐसे कई हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रमों में और कई सेवाओं में, भावों में वो लगातार लगे रहते हैं। अब उनका हम उनसे इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर रामनवमी क्यों मनाई जाती है? छतरपुर शहर में अभी कोविड काल की वजह से गत 2 वर्षों से बैक रामनवमी नहीं मनाई गई, लेकिन इस बार छतरपुर की जनता में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी है, लेकिन वो भी लगातार मोर्चा सँभाले और उनकी पूरी टीम मोर्चा सँभाली हुई है। हम उस विषय पे भी उनसे काफ़ी चर्चा चलाने का प्रयास करेंगे। पहले तो गिरिजा पाटकर जी, नए वर्ष की आपको राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल और पूरे परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। बिल्कुल अनूप जी, मैं नए वर्ष की भी शुभकामनाएँ सभी नगरवासियों को देना चाहता हूँ और आने वाली रामनवमी की भी सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा दौड़ती है कि गिरिजा पाटकर जी समाज के प्रति लगातार काम करते हैं। जैसे एक आपका एक विशाल नेत्र शिविर हम देखते हैं कि लगातार हनुमान टोरिया पे चलता है, जो गाँव से आते हैं। स्वास्थ्य शिविर भी आप लगाते हैं। ये जो प्रेरणा जागती है आपके अंदर, किस तरह जागती है, इसके बारे में क्या कहेंगे पहले? ये सामाजिक काम तो देखो सबके सहयोग से होता है और जहाँ तक वो आपने नेत्र शिविर की बात कही कि ये कैसे प्रेरणा मिली, कैसे शुरू हुआ? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि माताजी हमारी चूँकि हमारे पिताजी के साथ एक समझ लो एक्सीडेंट ही समझ लो। वो तीर्थ पे गए थे और उसके बाद उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया था। तो माँ हमारी अकेली थीं। तो उस समय जब हम गए उनके पास तो माताजी को दिख नहीं रहा था कुछ भी और वो कह रही थी हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि नहीं, यदि आँख नहीं है, आँखों की रोशनी नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारे मन में प्रेरणा हुई, हनुमान टोरिया समिति में हम शुरू से जुड़े रहे। हमारे प्रेरणा स्रोत जग्गू महाराज भी हैं, उन्होंने उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि नहीं, अपन को कुछ सामाजिक काम में रुचि लेना चाहिए और करना भी चाहिए। तो नेत्र शिविर की बात आई, तो एक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय से संपर्क करो और शिविर के लिए आपको ज़रूर वो लोग सहयोग करेंगे। तो बात हुई, ऐसे सिलसिला चालू हुआ और आज अनवरत 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रति माह की 26 तारीख को लगता है से काफ़ी लोगों को, 1 लाख लोगों को जाँच की और चश्मे की सुविधा अभी तक मिल चुकी है और 25,000 से ज़्यादा लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुके हैं। तो ये सबके सहयोग से होता है। जैसे अन्य काम भी करते हो, स्वास्थ्य शिविर भी आते हो, डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, तो क्या है गिरिजा, जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा होता है, तो क्या आपके द्वारा, समाज सेवा के द्वारा या आपकी कमेटी के द्वारा किस तरह करते हो? और लोगों को, क्योंकि भीड़ तो होती है, क्योंकि उनको कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है, एक टीम, पूरी टीम चाहिए, तो वो टीम कैसे मैनेज करते हो, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको बताएँ, जब आपने ये पूछा है ना कि ये इसमें से कैसे धन की कैसे पूर्ति हो पाती है, कैसे कहाँ से आता है ये? हम आपको बताएँ, भगवान का कहना है, किसी चौपाई में लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है कि आप अच्छे कामों के लिए आगे बढ़िए, भगवान अपने आप पूर्ति करता है। तो वही इन सब चीज़ों में होता है। शुरुआत सभी थोड़ा-सा मिला के हम लोगों ने किया, आज समाज पूरा हमारे साथ है और जैसे चाहे नेत्र शिविर हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, सभी लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे माता की स्मृति में हमारे। कोविड काल में भी आपने राशन बाँटे थे, जिसमें आपको वो बिल्कुल, को आप भी स्वयं कोविड पॉज़िटिव हो गए थे। जी। तो उस टाइम पे भी अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम एक तो धर्म का काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमें भी ईश्वर ने घेर लिया कोविड में, ऐसा भी तो दिमाग में नहीं, नहीं आया क्या? ये ईश्वर की परीक्षा होती है और भगवान परीक्षा लेता है कि अच्छे कामों में आप कहाँ तक सहभागिता, सिर पे खाली ऊपर-ऊपर दिखावा तो नहीं कर रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कोविड के समय में राशन वितरित करने की बात कही, तो वो भी प्रेरणा लोगों के द्वारा हमें मिली। हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग को भी करना चाहिए, तो हम लोगों ने भी आगे बढ़ाया कदम। तो लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने, हमने अपने साथियों से, अपने मित्रों से कहा कि नहीं, हम ऐसा-ऐसा काम कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। बिल्कुल वो लोग तैयार हुए। हम लोगों ने 700 घरों में कोविड की किट भी वितरित की थी।
की भूमिका में आप आए हो, रामनवमी का त्योहार आ रहा है, बाकायदा शहर भी सज चुका है, आप लगातार प्रभात फेरी भी निकाले हो। जब मैं आपके अंदर ये प्रेरणा जागी, वापस रामनवमी भगवान के चरणों में आप उनके शरण में पहुँचे और आज इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो रामनवमी क्यों मनाई जाती है और हम क्यों मनाने का प्रयास करो? छतरपुर शहर में एक भव्य रामनवमी में इस बार गिरजा पाठक जी की क्या भूमिका अदा करेंगे, उसमें क्या कहेंगे? देखिए महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं। प्रभु श्री राम हम सभी के इष्ट हैं और राम जी ही सभी कुछ हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि वो ही हमारे भगवान हैं, जो मर्यादा का नाम उनके लिए जोड़ा जाता है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो रामनवमी का पर्व जो है 2006 से चालू हुआ था, जो श्री राम सेवा समिति ने, वैसे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काफ़ी समय से निकालती आ रही है शोभा यात्रा, लेकिन श्री राम सेवा समिति ने 2006 से ये प्रारंभ हुआ था और ये अब बराबर अनवरत चल रहा है। अभी 14 वर्ष हो चुके हैं, 16 वर्ष हो चुके हैं, 2022 से 2 साल कोविड के कारण नहीं हो पाया। लेकिन बराबर चल रहा है और सबकी आस्था है, विश्वास है, सबको अच्छा लगता है कि हम इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात आपको बताएँ कि उसका उद्देश्य ये है कि हम समरसता का इसमें संदेश देते हैं। सभी हिंदू समाज के जो भी लोग हैं, सारे लोग, चाहे वो इस अपना ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो और चाहे सिख हों, चाहे अपना किसी भी धर्म के लोग हों, सब लोग इसमें शामिल होते हैं, अपनी-अपनी शोभा यात्रा लाते हैं। तो कहीं न कहीं इस बात का प्रति संदेश जाता है कि इस शोभा यात्रा में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और हिंदू का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है हिंदुओं के लिए। अच्छा, एक और बताइए कि जैसे इस बार बाज़ार की सजावट हुई है, लाइटिंग हो रही है, तो मैंने फिर वापस एक बात करता हूँ कि जैसे एक शहर में बीच में चर्चाएँ भी चलती हैं कि इस तरह की लाइटिंग लग रही है, फंड कैसे इकट्ठा होता है? क्या मतलब कि राम भक्त अपने जिसका घर हुआ, वही अपने घर में सजावट करता है, लाइटिंग लगाता है? क्या राम सेवा समिति लगाती है कि कमिटी? ये इस तरह का कि जो पूरा सजावट है, उस पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है या कि आम आदमी करता है? क्या? देखिए, आपको बता दें, शुरुआत जैसे अभी हम पहले भी बता चुके, शिविर की जब बात हो रही थी, तो कोई भी काम शुरुआत की जाती है, जब आप 8-10 लोग को प्रेरणा मिलती है, भगवान ही प्रेरणा देता है कोई भी कार्यक्रम के लिए, तो शुरुआत पहले बजरिया से हुई थी इस कार्यक्रम की। बजरिया में 8, 10, 15 लोग थे, उन लोगों ने बैठक की कि ऐसा कार्यक्रम करना है, तो सभी लोगों ने पहले अपना फंड इकट्ठा किया अपने लोगों से। फिर इसके बाद लोग और जुड़े, फिर बाज़ार से हुआ, तो शुरुआत हुई। तो जहाँ तक सजावट की बात कही, तो शुरुआत में लोगों ने भी अपने तरीके से सजावट की और समिति का काम ये रहता है कि जैसे नवरात्र प्रारंभ होते हैं उसके पहले सजाने का काम इसलिए रहता है कि हिंदू समाज को जगाना बड़ा कठिन होता है। तो हिंदू समाज को ये पता चलता है कि नहीं, अब हमारी रामनवमी आ गई है, हम लोगों को इसकी तैयारियां करना है और समिति का काम होता है जगाना। तो समिति भी सजावट करती है और लोग भी सजाते हैं। बहुत अपने अपने स्वयं से आपने देखा होगा, गलियाँ सज रही हैं, बच्चे रातों-रात अपनी झंडियाँ चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं। सिर्फ़ इतना कि हमारे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, हमें बहुत हर्षोल्लास से मनाना है। इस बात का मन में उनके विचार रहता है और सजाते हैं। और जो नगर सजाया गया है लाइटिंग से, इस बार कोशिश की गई है कि अयोध्या धाम की तर्ज पे एक समय अयोध्या में भी बहुत अच्छा जन्मोत्सव हमेशा मनाने जाने लगा योगी की बात। तो हम लोगों ने भी ये प्रयास किया कि छतरपुर को भी अयोध्या बनाकर और ऐसा दिलाया जाए कि हम भगवान प्रभु श्री राम का छतरपुर में ही अयोध्या में जन्म मना रहे हैं, ऐसा लोगों को प्रतीत हो, ऐसा हम लोगों के मन में था। अच्छा, मैं एक चीज़ और आता हूँ, मैं वापस अपने मुद्दों पे आता हूँ, पे एक और मैं बात करता हूँ गिरिजा पाटकर जी की। मुझे जहाँ तक याद है गिरिजा पाटकर जी पहले बहुत एक छोटे से व्यापारी थे और उसके बाद में ईश्वर की दया से एक छतरपुर में एक नाम हुआ गिरिजा पाटकर जी का। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए आप जब आए थे शहर में, कैसे चालू किया? फिर आज जिस स्तर पे, क्योंकि आप एक और संगठन में भी थे, मज़दूर संघ में भी थे, उसके भी जिला अध्यक्ष रहे। तो ये जो उतार-चढ़ाव का खेल चला, उसके बाद आज नाम छतरपुर शहर में, अगर बच्चे से भी पूछा जाए कि गिरिजा पाटकर कौन है, तो सबको ही बता देगा। तो कैसे इस नाम को कमाया, कैसे? अरे! कुछ नहीं है, ये तो आपको बताएँ, सब आप लोगों का स्नेह है, सब लोगों का स्नेह है। काम में अपना निष्ठा होना चाहिए, अपनी ईमानदारी होना चाहिए और अपनी शालीनता और अपनी व्यक्तित्व एकदम समाज के सामने ऐसा रखना चाहिए। कोई भी काम, चाहे किसी संगठन में आप काम करें,
लेकिन आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें पूरी पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से कि उस संगठन में काम करना है और अपनी 100% अपन को देना है। तो कहीं न कहीं ज़रूर आप जाने जाओगे और हम तो ये जानते हैं कि कोई कुछ नहीं होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती और उनका आशीर्वाद नहीं होता। हम तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सब सब भगवान की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ है जी। और लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से। जैसे आप प्रभात फेरी निकालते हो, जी। बच्चे काफ़ी संख्या में होते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है बच्चे लोग डांस भी इस तरह करते हैं, यातायात व्यवस्था, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप लोग, उसको कैसे करते हो? हम हम आपको फिर बता दें, कुछ हम एक बार हम सोच रहे थे और हम लोग अपनी समिति के लोग भी बैठे थे, तो सबने चर्चा की कि इतना बड़ा काम होता है और कैसे ये सब मैनेज होता है, तो हम लोग तो ये अपना कर्म करते हैं। करते तो ईश्वर ही हैं, हम आपको बता दें। आपको बताएँ, इतना सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, चाहे जितने भी लड़के युवा आएँ, नए जुड़े, पुराने आएँ, सब कोई भी आएँ, लेकिन वो कंट्रोल में रहते हैं अपने आप। किसी का कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं रहता, आपको बता दें। हम तो थोड़ा-सा दिशा निर्देश देते हैं कि नहीं, ऐसे चलना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम प्रभात फेरी में चलना है, अनुशासित चलना है, मर्यादित चलना है। ये हमारा लोगों तक संदेश रहता है और संदेश मानते हैं बच्चे। भले ही उत्साह है, तो हम कह देते उत्साह तो है, लेकिन अति उत्साहित भी नहीं होना है, तो इसलिए बराबर 9 इससे दिन। इससे जो आम आदमी होता है वो अपने ट्रैफिक किसी काम में जा रहा है तो उसको प्रभावित होता है, तो उसके दिल में कुछ फ़ील नहीं होता होगा क्या? अब नहीं, तो भावना रहती है भगवान प्रभु श्री राम के प्रति के हमें तो जाना है और वो जन जागरण होता है, राम नाम की अलख नहीं, जगाने जैसे का मैं मन में मैं भाव जा रहा रहता हूँ है। मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, अगर मुझे वो तो अगर रास्ते में आपकी निकल रही है, प्रभात फेरी निकल रही है या रैली, तो फिर मैं उस टाइम पे क्या फ़ील करूँगा और मुझे अगर नहीं मिल रही जगह उस टीम में, क्योंकि वहाँ पर लड़कपन भी है, बहुत कुछ है, तो उसको ऐसे टाइम पे क्या मैनेज करते हो आप लोग? एम्बुलेंस भी जैसे कई बार निकलती है। हाँ, तो बिल्कुल, वो तो हमें एक बार में लोगों से कहते हैं कि भैया ये ज़रूरी चीज़ है, अपन को जाम नहीं रखना है। ये 2 चीज़ें 2-3 चीज़ें हिदायत देते हैं, उनको बताते थे पहले से कि अपन को किसी को अवरोधित नहीं करना है, कोई भी अव्यवस्थित नहीं होना है, जैसे ट्रैफ़िक भी अवरोध ना हो। ये सारी हम लोग को पहले से जानकारी देते हैं, तो सभी बात मानते हैं और बात मानते हैं और ये भावना ज़रूर रहता है कि हम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रभा अच्छा, करनी एक और चाहिए। इस बार रामनवमी में क्या ख़ास है? जो पहले से कंपेयर इस बार क्या ख़ास है? इस वर्ष बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह है और उत्साह का कारण है कि सबसे पहली चीज़ तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण की जैसी घोषणा हुई थी, उस समय कोविड चल रहा था। कोई खुशी नहीं मना पाए हम सभी लोग, लेकिन अवसर बहुत अच्छा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, तो एक खुशी तो ये है और दूसरी खुशी ये है कि 2 साल से कोई भी शोभा यात्रा हम सभी लोग नहीं निकाल पाए। तो दूसरी खुशी इतना अति उत्साह है और समिति के द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई हैं, झांकी, अखाड़े और सुंदर-सुंदर आपको वहाँ पे नृत्य करती हुई बच्चियाँ आपको देखने मिलेंगी, बहुत कुछ देखने मिलेगा। आप बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आगे परसों जो रामनवमी है उसमें आप सभी को देखने मिलेगा। इस बार अद्वितीय शोभा यात्रा राम जी की होने वाली है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे हम आग्रह भी करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ। 2-3 चीज़ों का हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, चूँकि कोविड अब ये हमारे बीच से गया नहीं है। कृपया मास्क लगा के आएँ और कोई भी नशा करके ना आएँ, क्योंकि क्या है कि हम मर्यादा जहाँ लगाते हैं नाम को, तो उसका ध्यान रखें और एक आग्रह और करेंगे कि यदि हम सनातन धर्म प्रेमी हैं, तो सनातनी ड्रेस पहन के आएँ, जैसे कुर्ता पजामा, पगड़ी होना चाहिए, गमछा होना चाहिए। ये सब करके आएँ तो बहुत ही खूबसूरत शोभा यात्रा होती है और अच्छा भी लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आगाज़ हुआ है क्या? ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएँगे क्या? इस तरह का कुछ कमेटी के द्वारा किया गया क्या? बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हैं, जैसे अपना महोबा रोड है, राजनगर रोड है, सटई रोड है, डेरी रोड है, सागर रोड है, नौगाँव रोड है। ये इन रोडों में जो सटे हुए गाँव हैं, उन उनके हमारे पास फ़ोन आए कि हम लोग को भी शोभा यात्रा में शामिल होना है। तो हमने कहा बिल्कुल, आप होइए शामिल, आपका स्वागत है। तो बहुत सारे इस बार हमें लगता है कि 2 लाख से
कम जनता होने वाली नहीं है। श्रद्धालु जन इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बहुत ही अद्वितीय शोभा यात्रा इस उसकी बार की। कंट्रोलिंग कैसी होगी? क्योंकि आम जनता भी होगी, लड़कपन भी होगा, बच्चे डांस भी करेंगे और कई ऐसी चीज़ें पे 1-2 बार बीच में आया, तो उसको आपकी कमेटी किस तरह कंट्रोल करेगी? और क्या आपके पुलिस तो रहेगी रहेगी, क्या कमेटी के लोग अलग रहेंगे क्या? बिल्कुल, हमारे कम से कम 40-50 लोग वॉलंटियर रहेंगे, जो इस पूरी शोभा यात्रा को कंट्रोल करेंगे और कुछ हमारे आगे रहेंगे, कुछ बीच में रहेंगे और बीच में रहेंगे, फिर कुछ लोग राम रथ के पास रहेंगे जो लास्ट में चलता है। तो कहीं न कहीं सभी कंट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत ही शालीनता से अनुशासित ही निकलेगा। निकलेगा। हाँ। तो जिस वजह से प्रारंभ होगी और क्या स्टार्टिंग पीरियड होगा और क्या होगा? क्योंकि आम जनता कब आप लोगों ने बुलाया है लोगों को और कब से चालू? क्योंकि गर्मी भी बहुत है, धूप भी है, इसलिए क्या व्यवस्था रहेंगी? क्योंकि पानी भी जगह-जगह से हो गई, ऐसी धूप में निकलेंगे, तो क्या? हम आपको बता दें सबसे पहले आपने जो पूछा है अन्नपूर्णा रामलीला समिति के द्वारा प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया जाएगा जो 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी रामचरितमानस प्रांगण में और ठीक 12 बजे भगवान प्रभु श्री राम का प्राकट्य होगा और उसके बाद श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में ये विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और यह यात्रा का रूट चौक बाजार, महल रोड, छत्रसाल चौक, आकाशवाणी तिराहा, जवाहर रोड होती है, बस स्टैंड पहुँचेगी और उसके बाद बस स्टैंड के बाद मऊ दरवाज़ा हटवारा होती है, चौक बाज़ार पे इसका समापन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जगह-जगह पग-पग पर ये मान लें अपन पग-पग पर लोग अपने आप यहाँ पर स्वागत देते हैं, पानी से लेके जो खाद्य सामग्री है, सुल्पाहार वगैरह सब कुछ व्यवस्था रहेगी। इतने लोग रहते हैं, तो जितने लोग रहते हैं कहीं ज़्यादा उत्साह लोगों में है कि हमें स्वागत भी देना है, उनके पानी की व्यवस्था भी करना है, उनको गर्मी ना लगे उसके लिए आइसक्रीम भी रखना है। ऐसे सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और कंट्रोलिंग की जहाँ तक बात है, तो कंट्रोलिंग भी अपने आप ही होती है। लोग बाग खुद सोचते हैं कि हम मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में चल रहे हैं, तो बिल्कुल अनुशासित चलेंगे सभी। जी। ये थे मेरे साथ में छतरपुर शहर के समाज सेवी गिरिजा पाटकर जी, जो कि लगातार मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी होते हैं, आगे चल रहे हैं, इनका काम है। लेकिन अब ये जो अपने रामनवमी के विषय में हमने चर्चाएँ भी की हैं, लेकिन राम सेवा समिति देखते हैं कि जहाँ पर वो अपनी समिति काम करेगी और किस तरह रामनवमी, क्योंकि छतरपुर शहर की एक ऐतिहासिक भव्य रैली जो रामनवमी की निकलती है, वो ऐतिहासिक होती है, देखने लायक होती है। हम भी आप सबसे कहते हैं कि प्रभु राम के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने आप सब आएँ